नमस्कार। तेरे दर पे पहुँचने तो पाएं, यह न पूछो हम क्या करेंगे। तेरे दर पे पहुँचने तो पाएं, यह न पूछो हम क्या करेंगे। सर झुकाना अगर जुर्म होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे। उनके दर पर हम कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे जाएंगे। परमात्मा के द्वार पर हम कैसे पहुँच सकते हैं। उतनी सामर्थ्य है हम में, उतनी योग्यता है। अगर नहीं है तो उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। कुछ कर्तव्य निश्चित होते हैं। मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य अपने चित्त को शुद्ध करना है। मनुष्य जन्म से ही केवल ऐसा जन्म है, मनुष्य जन्म ही केवल ऐसा जन्म है जो भोग के साथ साथ कर्म का भी अधिकार प्रदान करता है। मनुष्य योनि में जहाँ जीव अपने कर्मों का फल भी भोगता है, वहीं दूसरी ओर विवेक से युक्त होने के कारण अपने कर्मों का भी निश्चय करता है। प्रारब्ध का भोग भोगने में तो जीव विवश है। उसे अपने प्रारब्धों का जो फल है वो तो भोगना ही है, किसी भी तरह से अकाट्य है वो। लेकिन कर्म करने में वह स्वतंत्र होता है। अतः साधक को अपने विवेक का सहारा लेकर, विवेक भी सिर्फ मनुष्य को ही होता है, इसलिए साधक को उस विवेक का सहारा लेकर चित्त को संतुलित रखते हुए अनासक्त भाव से कर्मों के द्वारा अपनी चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। चित्त शुद्धि परम आवश्यक है। मन की मलिनता के साथ हम परमात्मा के द्वार पर जा ही नहीं सकते। हमारे गुरुजन कहते आए हैं कि हमारी शक्तिपात महायोग की साधन प्रणाली साधक को ईश्वर प्राप्ति एवं आत्मदर्शन के लक्ष्य तक सुगमता से पहुंचा सकती है। अब ये एक प्रकार से गारंटी नहीं है तो क्या है, गारंटी दी है। कौन गारंटी दे सकता है? गारंटी कौन दे सकता है? गुरुदेव दे सकते हैं। हमें मिली है गारंटी और हमको विश्वास है। किंतु अधिकांश साधकों ने अपना ऐसा लक्ष्य बनाया ही नहीं है। जिसने अपना लक्ष्य बनाया ही नहीं है, अपना उद्देश्य निश्चित किया ही नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है? या उनके संकल्प में इतनी दृढ़ता नहीं आ पाई है, या तो उस संकल्प में दृढ़ता हो, विश्वास हो और अपना उद्देश्य निश्चित हो, लक्ष्य निश्चित हो, अपना एम निश्चित हो। ये मनुष्य के कर्तव्य हैं, साधक के कर्तव्य हैं। हमारे गुरुजनों ने चित्त शुद्धि पर बल देते हुए कहा है कि साधक जितना अधिक समय साधन में व्यतीत करेंगे, उतनी ही अधिक उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति का मापदंड साधन तो है, लेकिन साधन को जगत के व्यवहार में हमने कैसे उतारा है, ये आध्यात्मिक उन्नति का मापदंड है। साधन तो हम करते ही हैं, इधर साधन करते रहें, उधर जगत में हमने जो व्यवहार किया है वो अशुद्ध है, उसमें कमियां हैं, तो कैसे हम पार उतर पाएंगे, कैसे हम उस परमात्मा के द्वार तक जा सकते हैं। व्यवहार शुद्धि भी अत्यंत आवश्यक है।
गुरुजनों का कहना है। इसके लिए उन्हें अपने खान पान, दिनचर्या आदि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ है, दुखों का नाश करने वाला यह योग तो यथा योग्य आहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। अतः साधक को सदैव यह स्मरण होना चाहिए कि प्रत्येक क्षण क्षीण होने के साथ साथ उसकी आयु भी क्षीण होती चली जा रही है। अतः समय के महत्व को समझना उसका प्रथम कर्तव्य है। समय का सदुपयोग करना है। इस महत्व को समझकर उसे प्रतिक्षण कुछ न कुछ शुभ किंतु अनासक्त भाव से युक्त होकर सेवा कार्य करने में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। कुछ न कुछ करते ही जाना चाहिए। कुछ नहीं तो भजन कीर्तन, भजन कीर्तन नहीं तो कुछ पठन पाठन, पठन पाठन नहीं तो कुछ जप, और जप नहीं तो कुछ सेवा कार्य, परमार्थ का कार्य। कुछ न कुछ तो करते रहना चाहिए, जिससे उसकी चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो तथा वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके और परमात्मा के द्वार पर जा सके।